हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम अपने करंट अफेयर का अगला पार्ट लेकर आए हैं और ये है छत्तीसगढ़ समसामयिक की फरवरी जनवरी का 2 पार्ट वीडियो था। दोनों पार्ट आपने देख लिया होगा मुझे उम्मीद है। और अब हम फरवरी का करंट अफेयर शुरू कर रहे हैं और ये फरवरी का पहला पार्ट है। उम्मीद करता हूँ ये पार्ट 2 वीडियो में ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर ज़रूरत हो तो तीसरा पार्ट बनाऊँगा, लेकिन कोशिश करूँगा कि 2 ही पार्ट में शुरू हो जाए। आगे बढ़ने से पहले एक आंकड़ा मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जिसे आप ध्यान से देखिएगा। जो मैंने जनवरी का करंट अफेयर डाला था वो तकरीबन 5,500 लोग अभी तक देख चुके हैं। और उससे भी खास बात यह है कि जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया है 72% लोग देख रहे हैं, और जो नहीं सब्सक्राइब किए हैं उसमें से भी तकरीबन 28% के आसपास लोग चैनल में करंट अफेयर देख रहे हैं। तो ज़्यादा अच्छा होगा सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सीधे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आपको खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये एक आंकड़ा जो आप देख रहे हैं, इसको देख के मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि आप इस बात को लेकर परेशान मत होइए कि पीएससी में कितने लोग फॉर्म भरते हैं। आप ये देखते हैं कि अरे 1 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, 1.5 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। लेकिन यहाँ पे ये जो आंकड़ा है उसी से रिलेट करके मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मेरे चैनल में तकरीबन 29,000 के आसपास सब्सक्राइबर हैं, लेकिन वीडियो कितने लोग देख रहे हैं, लगभग 5,000 के आसपास। तो ये मान के चलिए कि 1/6 लोग जो है वो वीडियो देख रहे हैं। तो इसी तरह से पीएससी में भी जो फॉर्म भरने वाले लोग होते हैं उसमें से भी बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सिंसियर होते हैं। मान के चलिए कि 5 से 10% लोग ही सिंसियर होते हैं, जो मन लगा के पढ़ाई करते हैं और यही आगे जाके टॉप करते हैं। तो आप कभी भी संख्या देख के घबराइएगा मत, बल्कि आगे बढ़ते जाइएगा और अपने ऊपर विश्वास रखिएगा कि आप जो है जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया है उसे आप हासिल कर सकते हैं। मेरा नाम है मनोज सिंह, यहाँ पे आप मेरा परिचय देख सकते हैं। जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पे सारे अपडेट्स आते रहते हैं, जो भी वीडियो डालता हूँ वो यहाँ पे पहले ही पता चल जाता है। इसके अलावा मैं जो भी कंटेंट होता है यहाँ पे शेयर करने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको लगातार नए आइडियाज़ मिलते रहें। तो बढ़ते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ, अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन ये है आपके सामने, अगर आपको आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, नहीं तो हम इसके ऊपर डिस्कस तो करेंगे ही। क्वेश्चन है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को छत्तीसगढ़ के वेटलैंड्स पर आधारित वृत्त चित्र का प्रदर्शन नवा रायपुर स्थित वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के भवन में किया गया। इस भवन को हम किस नाम से जानते हैं? हो सकता है ये क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया हो, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है। मैंने क्वेश्चन को घुमा के पूछा है। पहली बात तो इस क्वेश्चन से आपको कुछ जानकारियां मिलेंगी, वो देख लीजिए कि 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड वेटलैंड डे। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ में भी ये मनाया गया और इसके लिए जो नया रायपुर का वन विभाग एवं जलवायु परिवर्तन विभाग है, वहाँ का एक भवन है नया रायपुर में। उस भवन में एक वृत्त चित्र का प्रदर्शन किया गया। आपको बताना ये है कि वन विभाग का ये जो भवन है उसे हम किस नाम से जानते हैं। आपके ऑप्शन है ए अरण्य भवन, बी सिहावा भवन, सी करुणा भवन या डी संवेदना भवन। इन 4 ऑप्शन में से अगर आपको आंसर पता है तो आप बताइए, नहीं तो हम सीधे चलते हैं अपने डिस्कशन की तरफ और देखते हैं कि आखिरकार इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है अरण्य भवन नवा रायपुर। अब ये तो आपको पता चल गया कि जलवायु परिवर्तन विभाग, वन विभाग का जो भवन है नया रायपुर में वो किस नाम से जाना जाता है। लेकिन हमने ये देखा कि 2 फरवरी को हम विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। तो अब छत्तीसगढ़ में इसको क्यों मना रहे हैं? क्या छत्तीसगढ़ में भी वेटलैंड्स हैं? तो इसका आंसर है जी हाँ, छत्तीसगढ़ में भी वेटलैंड्स हैं। और यहाँ पे आप फैक्ट्स है जिसको आप देख सकते हैं। कॉपी लेके बैठिए, नोट्स जरूर बनाइए, नोट करते चलिए, ताकि कंटेंट आपके दिमाग के साथ साथ नोटबुक में रहे और जब भी आपके दिमाग से उतरे आप उसे याद करते रहें। फैक्ट्स देखिए, राज्य में 3,77,966 हेक्टेयर क्षेत्रफल के कुल 35,534 वेटलैंड्स हैं। अब आपसे मेंस में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ में वेटलैंड्स की क्या स्थिति है, बताइए। तो ये आंकड़े आप उसमें डाल सकते हैं। यहाँ पे ये इतने हेक्टेयर क्षेत्र में इतने वेटलैंड्स हैं। अब इसमें 2 अलग अलग आंकड़े हैं, देखिएगा, 2.25 हेक्टेयर से ज़्यादा और 2.25 हेक्टेयर से कम। तो ऐसे वेटलैंड्स जिनका क्षेत्रफल 2.25 हेक्टेयर से ज़्यादा है उनकी संख्या है 7,711, और ऐसे वेटलैंड्स जिसका क्षेत्रफल 2.25 हेक्टेयर से कम है उनकी संख्या है 27,823। कुल मिला के 35,534 वेटलैंड्स छत्तीसगढ़ में हैं। अब क्या होता है छत्तीसगढ़ में, क्यों इसको मनाया जा रहा है? क्योंकि जो छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण वेटलैंड्स हैं उनको रामसर स्थल के रूप में घोषित कराने के लिए राज्य सरकार पहल कर रही है। अब रामसर स्थल क्या है, रामसर समझौता क्या है, ये आपको पता रहना चाहिए। तो इसको आप खोजिएगा, और नई जानकारी है तो आप इसको पढ़िएगा कि रामसर समझौता क्यों है और क्यों रामसर स्थल के रूप में घोषित करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार भी प्रयास कर रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांकेर जिले के मेडिकल कॉलेज का हाल ही में राज्य सरकार ने नामकरण किया है। यह मेडिकल कॉलेज अब किस नाम से जाना जाएगा? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, ऑप्शन बी राजीव गांधी मेडिकल कॉलेज, ऑप्शन सी जेएल नेहरू मेडिकल कॉलेज और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
ठीक है। तो कांकेर में मेडिकल कॉलेज खोला गया है, इसका आपके बारे में इसको आपको पता ही है, लेकिन अब उसका नामकरण कर दिया गया है, तो किस नाम से ये आपको बताना है। देखिए, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज किसका नाम है, ये रायपुर का जो मेडिकल कॉलेज है उसका नाम है, और कांकेर का जो मेडिकल कॉलेज है उसका नाम रखा गया है इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज। तो कांकेर में जो मेडिकल कॉलेज है वो किस नाम से जाना जाएगा, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के नाम से जाना जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग के पहले अध्यक्ष, अब एक नया आयोग का गठन किया गया, उसका नाम क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग। अब यहाँ पे मेंस में आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग के बारे में बताइए, तो आपको इसका डिटेल बताना होगा, वो डिटेल में बताऊंगा जो आपके मेंस में भी काम आएगा। लेकिन पहले वनडे एग्जाम के हिसाब से देख लेते हैं कि इसके पहले अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन देखिए, ए सुनील कुजूर, बी विवेक ढांड, सी अमिताभ जैन और डी अशोक अग्रवाल। अगर आप छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर से लगातार जुड़े हुए हैं तो इस क्वेश्चन का बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्व कर लेंगे, भले ही आपको आंसर पता हो या ना हो। जैसे कि सुनील कुजूर, सुनील कुजूर क्या है, आपको पता है कि ये निर्वाचन अधिकारी रह चुके हैं। अमिताभ जैन कौन है, अमिताभ जैन फिलहाल छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव हैं। और उसके अलावा अशोक अग्रवाल कौन है, ये रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष हैं। तो आपको जब क्वेश्चन मिले तो सिर्फ इसके एक ऑप्शन पर टिक लगा के ही आपको आगे नहीं बढ़ जाना है, बल्कि इसके हर ऑप्शन को देखना है कि आखिरकार इनका आंसर क्या होगा। सुनील कुजूर कौन है, विवेक ढांड कौन है, अमिताभ जैन कौन है, अशोक अग्रवाल कौन है। यहाँ पे जो आपका आंसर है वो है विवेक ढांड, लेकिन आपको बाकी तीनों के बारे में भी जानकारी रहनी चाहिए, जैसा कि मैंने अभी डिटेल में बताया। और इस तरह से जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आप पूरे के पूरे कंटेंट के बारे में अवेयर रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए, विवेक ढांड पूर्व मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन, विवेक ढांड पूर्व मुख्य सचिव रह चुके हैं छत्तीसगढ़ शासन के। और नवाचार आयोग का गठन क्यों किया गया है, यहाँ पे देख लीजिए, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किए जाने वाले प्रशासनिक नवाचारों तथा विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए समय समय पर राज्य सरकार को सुझाव देने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग का गठन किया गया है। ये इस आंसर को आप 2 नंबर के मेंस के क्वेश्चन के हिसाब से अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा और इसे बार बार पढ़िएगा, ताकि मेंस में अगर नवाचार आयोग के बारे में उसका उद्देश्य पूछता है तो आप एग्जैक्टली ये आंसर लिखेंगे, आपको 2 में 2 मार्क्स जरूर मिलेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सिरपुर महोत्सव 2023 का आयोजन कब से कब तक किया। सिरपुर महोत्सव के बारे में लगातार क्वेश्चंस आते रहते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन के बारे में आपकी जानकारी रहनी चाहिए। ऑप्शन ए 5 से 7 जनवरी, ऑप्शन बी 5 से 7 फरवरी, ऑप्शन सी 5 से 7 मार्च और ऑप्शन डी 5 से 7 अप्रैल। अब अगर आपको छत्तीसगढ़ के पर्व और त्यौहार पता हैं और अगर आपको ये पता हो कि सिरपुर महोत्सव मनाया कब जाता है, कौन से महीने में मनाया जाता है, तो उस आधार पर आप इसका आंसर खोज लेंगे। तो यहाँ पे 4 आंसर दिए हुए हैं, आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, नहीं तो हम चलते हैं सीधे इसके डिस्कशन के ऊपर। तो सिरपुर महोत्सव 2023 इसका जो आयोजन है वो प्रतिवर्ष किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है, महानदी के तट पर। और कब किया जाता है, माघ पूर्णिमा के दिन, जैसा कि मैंने लिखा था अभी, माघ पूर्णिमा के दिन इसका आयोजन किया जाता है। अब आपको पता है कि माघ पूर्णिमा कब से शुरू होती है, तो माघ पूर्णिमा जो है वो फरवरी में शुरू रहती है। तो यहाँ पे देखिए 5 से 7 फरवरी 2023 तक इसका आयोजन किया गया। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस डेट को नोट करके रख लीजिएगा और इसको रिवाइज करते रहिएगा, ताकि अगर इससे क्वेश्चन आए कि सिरपुर महोत्सव कब आयोजित किया गया था तो आपके पास इसका आंसर है 5 से 7 फरवरी 2023। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, राजिम माघी पुन्नी मेला। ठीक है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है राजिम माघी पुन्नी मेला, क्योंकि इसका नाम भी बदल दिया गया है और अब लगातार अच्छे तरीके से आयोजित भी हो रहा है। छत्तीसगढ़ का इसमें जो है फ्लेवर भी नज़र आता है। तो इस हिसाब से इसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। और ये भी आपको जानना ज़रूरी है कि राजिम का जो मेला है वो माघ पूर्णिमा से शुरू होकर महाशिवरात्रि तक जाता है, यानी कि ये काफ़ी लंबा चलता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है क्वेश्चन कि उद्घाटन किस दिन हुआ, 3 फरवरी, 4 फरवरी, 5 फरवरी या 6 फरवरी। आपने अभी पिछला क्वेश्चन देखा है सिरपुर महोत्सव का, अगर वो भी आप याद कर लेते हैं तो आपको उसका आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि जो माघी पुन्नी मेला है ये भी माघ पूर्णिमा के दिन शुरू होता है और जो सिरपुर महोत्सव है वो भी माघ पूर्णिमा के दिन शुरू होता है। और माघ पूर्णिमा कब थी, 5 फरवरी को थी। तो देखिए यह मेला 5 फरवरी को शुरू होकर 28 फरवरी को समाप्त हुआ। तो इसका मतलब 18 फरवरी को क्या था, 18 फरवरी को था महाशिवरात्रि। 5 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया, यानी कि माघ पूर्णिमा से लेकर महाशिवरात्रि तक। ठीक है, तो यह मेला इतने दिनों तक चलता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस लगातार मेंस में भी आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य के पहले मोबाइल मिलेट कैफ़े ऑन व्हील्स की शुरुआत किस जिले से हुई है। मोबाइल मिलेट कैफ़े, इसका नाम दिया गया है मिलेट्स ऑन व्हील्स।
ये कहाँ से शुरू किया गया है? बलौदाबाजार, रायपुर, रायगढ़ या बिलासपुर? ठीक है। मोबाइल मिलेट कैफ़े है जो चलता फिरता मिलेट कैफ़े है और इसका नाम दिया गया है मिलेट ऑन व्हील। इसकी शुरुआत किस जिले से हुई है ये आपको बताना है। ऑप्शन है ए बलौदाबाजार, बी रायपुर, सी रायगढ़, डी बिलासपुर। आंसर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख के बताने की कोशिश करिएगा कि आपको आंसर आता है। अब ये देखिए, पहला जो मोबाइल मिलेट कैफ़े है ये खरसिया में शुरू किया गया और खरसिया कहाँ पे है? खरसिया रायगढ़ ज़िले में है। इसका मतलब ये है कि प्रदेश का पहला मोबाइल मिलेट कैफ़े यानी कि मिलेट ऑन व्हील्स कहाँ शुरू किया गया है? रायगढ़ ज़िले में शुरू किया गया है। अब आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि 2023 जो वर्ष अभी चल रहा है उसको अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स ईयर के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से ये जानकारी भी आपको रहनी चाहिए। अब आपके लिए क्वेश्चन भी यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर आप ज़रूर मुझे बताइएगा कि छत्तीसगढ़ में मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए राज्य का सबसे बड़ा प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? छत्तीसगढ़ में मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए राज्य का सबसे बड़ा प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग को CSI ने ई गवर्नेंस अवार्ड के तहत दिल्ली में उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया है। यह सम्मान किस मोबाइल ऐप के लिए प्रदान किया गया है? छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग को CSI ने ई गवर्नेंस अवार्ड के तहत दिल्ली में उत्कृष्टता पुरस्कार दिया है। आपको बताना है कि यह सम्मान किस मोबाइल एप्लीकेशन के लिए छत्तीसगढ़ शिक्षा स्कूल विभाग को दिया गया है। ऑप्शन ए बुलटू के बोल, ऑप्शन बी पढ़ई तुहर द्वार, ऑप्शन सी सेजेस, ऑप्शन डी निकलर। बुलटू के बोल जैसा कि आपको पता है ब्लूटूथ से लगातार पढ़ाई की जाती रही है कोरोना काल में। पढ़ई तुहर द्वार इसका भी ऐप बनाया गया था और ये भी काफ़ी सक्सेस रहा है। सेजेस यानी कि स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल और निकलर ये भी एक एप्लीकेशन है। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। नहीं पता तो चलते हैं अपने डिस्क्रिप्शन की तरफ और देखते हैं कि आखिरकार इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी निकलर ऐप। निकलर ऐप का मतलब क्या हुआ? ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला तो है NIC आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में ये जो सूचना प्रौद्योगिकी का काम है वो करती है और इसके अलावा इसमें जुड़ा हुआ है LER जो कि लर्निंग का पहला 3 शब्द हैं। तो ये NIC और लर्निंग का LER जोड़ के ये बना हुआ है निकलर ऐप। इस तरह से इसका नाम पड़ा है निकलर ऐप। अब निकलर ऐप क्या है इसके बारे में भी जान लीजिए। NIC ने एक लर्निंग ऐप बनाया है जिसे निकलर नाम दिया गया है। इस ऐप के माध्यम से बच्चों से सवाल पूछा जा सकता है और छात्र भी शिक्षक से सिलेबस के अनुसार प्रश्न का उत्तर पूछ सकते हैं। इस एप्लीकेशन में क्वेश्चंस डले हुए हैं, स्टूडेंट्स को आंसर मिल जाएगा। टीचर चाहें तो क्वेश्चन बना के आंसर पूछ सकते हैं या बच्चे भी चाहें तो सिलेबस यानी कि प्रश्न के वहाँ पे जो प्रश्न दिया हुआ उसका उत्तर भी पूछ सकते हैं। इससे अटेंडेंस भी लिया जा सकता है और ये जो ऐप है इसमें हर एक छात्र का यूनिक कोड नेम होता है जिससे पता चल जाता है कि कौन सा छात्र क्या क्वेश्चन पूछ रहा है या किसने क्या पूछा। यानी कि इसमें नाम नहीं होता बल्कि एक यूनिक कोड के नाम से छात्रों की आइडेंटिटी रहती है। ठीक, तो इस तरह से ये निकलर ऐप है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए भी और प्रीलिम्स के लिए भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तिरोहित तितुर घाट पुस्तिका का संपादन किसने किया है? तिरोहित तितुर घाट, ठीक है। ऑप्शन ए प्रभात सिंह, ऑप्शन बी गोविंद पटेल, ऑप्शन सी शकुंतला तरार और ऑप्शन डी परदेशी वर्मा। अब यहाँ पे तितुर घाट तो समझ में आ रहा है कि ये किसी जगह का नाम है, लेकिन तिरोहित का मतलब क्या होता है ये आपको जानना चाहिए क्योंकि मेंस में लैंग्वेज का क्वेश्चन आता है। 50 नंबर के छत्तीसगढ़ी क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा जो CSET का पेपर है उसमें भी लैंग्वेज से सवाल पूछता है। तो इस तरह के छत्तीसगढ़ी शब्दों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि आखिरकार तिरोहित का मतलब क्या है। तो तिरोहित तितुर घाट पुस्तिका का संपादन किसने किया है? आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, नहीं तो हम चलते हैं इसके डिस्क्रिप्शन की तरफ। और सबसे पहले तो ये जानते हैं कि तिरोहित का अर्थ क्या है। तिरोहित का अर्थ होता है भुला दिया गया, ठीक है। कोई ऐसा जगह जिसको भुला दिया गया है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या नाम लिखा हुआ था, तिरोहित तितुर घाट, यानी कि ऐसा घाट जिसे भुला दिया गया। और वो घाट कौन सा है? तितुर घाट जिसे भुला दिया गया है। एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पे कि तितुर घाट कहाँ पर स्थित है? तो तितुर घाट धमधा में स्थित है और ये काफ़ी ऐतिहासिक है क्योंकि ये 500 साल के आसपास पुराना बताया जाता है, ठीक है। यहाँ पे 2 दर्जन से अधिक सती स्तंभ के पुरातात्विक साक्ष्य हैं और ये विशेषता इसकी बहुत बड़ी है। महानदी घाट के किनारे यह स्थित है और इसी पे एक किताब लिखी है जो
इनका नाम है गोविंद पटेल, इन्होंने इनका संपादन किया है और इस किताब को लिखने में, संपादन करने में इनकी मदद की है प्रभात सिंह ने, जो कि पुरातत्व विभाग में एक अधिकारी हैं, पुरातत्वविद हैं। ये इन्होंने मदद की है, लेकिन इसका संपादन किसने किया है? गोविंद पटेल ने। तो आपका सही आंसर क्या है? गोविंद पटेल। तिरोहित का अर्थ है भुला दिया गया। अब गोविंद पटेल ने एक और पुस्तिका लिखी है, उसका भी नाम जान लीजिए, 6 कोरी 6 आगर तरिया और बुढ़वा नरवा। अब यहाँ पे आपको 6 कोरी आगर के बारे में भी पता चल रहना चाहिए कि इसका अर्थ क्या होता है, तरिया का पता रहना चाहिए अर्थ क्या होता है, नरवा का अर्थ पता रहना चाहिए क्या होता है। तो इस तरह से जब आपको सारे शब्द के अर्थ पता रहेंगे छत्तीसगढ़ी के, तो आपसे क्वेश्चन जरूर बनेगा और आपसे क्वेश्चन सॉल्व भी होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है इसके देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ कबड्डी संघ द्वारा कोरबा जिले में आयोजित छत्तीसगढ़ विमेंस कबड्डी प्रीमियर लीग की विजेता टीम का नाम बताइए। पहली बार ये प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था और आपको बताना है कि इसमें कौन सी टीम जीती थी, कोरबा, रायगढ़, दंतेवाड़ा या बस्तर। ये 4 ऑप्शन है आपको। अगर आपने इस क्वेश्चन को पहले कहीं देखा है, पढ़ा है, तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के बताइए, नहीं तो हम सीधे चलते हैं डिस्क्रिप्शन की तरफ और देखते हैं कि आखिरकार इसका आंसर क्या है। तो इसका जो आंसर है वो है दंतेवाड़ा। पहली बार कबड्डी प्रीमियर लीग में महिला टीमों को भी शामिल किया गया था। महिलाओं की स्पर्धा में दंतेवाड़ा की टीम ने फाइनल जीता। फाइनल में दंतेवाड़ा की टीम ने कवर्धा को हराया। तो पहली बार जो कबड्डी प्रीमियर लीग महिलाओं के लिए हुई थी उसकी विजेता टीम कौन है? दंतेवाड़ा। फाइनल में किसको हराया? कवर्धा को हराया। अब मैंने शुरू में बता दिया था कि इसका आयोजन कहाँ होता है, फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आया या आपने ध्यान नहीं दिया तो आप मुझे बताइए कि पहली बार महिला कबड्डी प्रीमियर लीग किस जिले में आयोजित की गई। हालांकि क्वेश्चन के शुरू में ही मैंने इसको बता दिया था। तो इस तरह से महिला प्रीमियर कबड्डी लीग की शुरुआत की गई है और आपको ये भी पता है कि कबड्डी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में भी शामिल है, इसलिए कबड्डी को राज्य में बढ़ावा दिया जा रहा है। और जिस तरह से छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में महिलाओं ने कबड्डी में भाग लिया था, उसको देखते हुए अब कबड्डी प्रीमियर लीग के लिए महिलाओं को भी जो है मान्यता दे दी गई है और उन्होंने भी इस टूर्नामेंट को खेला और दंतेवाड़ा ने पहली बार में ही जीत हासिल कर ली, इस टूर्नामेंट को जीत लिया। आपको बताना है कि ये कहाँ पे आयोजित हुआ था। तो अब हम चलते हैं लास्ट पोर्शन की तरफ, जो हमारा टेलीग्राम का पोर्शन है, जो मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको जो लेटेस्ट कंटेंट है वो आपको लगातार मिलते रहें और आप अपडेट रहें न्यू आइडियाज से, ताकि आपके एग्ज़ाम में आपको सहूलियत रहे। उम्मीद करता हूँ फरवरी का ये फर्स्ट पार्ट आपको पसंद आया होगा। इसे पढ़िए अच्छे से, बार बार वीडियो देखिए अगर समझ में नहीं आता है तो, और जब आप वीडियो देख लें तो इसके कंटेंट को एक अलग से नोटबुक में नोट जरूर कर लीजिए, ताकि जब भी आपको रिवीजन करना हो आप नोटबुक उठाएं और उसको रिवीजन कर लें। याद रखिए, जो चीज़ भी आप एक बार लिख देते हैं और पढ़ देते हैं तो उसे भूलने की जो आशंकाएं हैं वो काफ़ी कम हो जाती हैं और लिख के पढ़ना काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। फिर मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद।